अब हमने योग की बात कर ली और आपको बता दिया कि जो आसन हैं, जो योग आसन हैं, ये संपूर्ण योग नहीं हैं, केवल योग का एक हिस्सा हैं। तो आखिर योगासन होते क्या हैं? देखिए, ईश्वर की अगर आप उपलब्धि करना चाहते हैं, ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, तो योग की प्रक्रिया में जाना अनिवार्य है। और योग का एक अंग आसन भी है। आसन से ग्लैंड्स आपके ठीक होते हैं और आसन करने से शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और जब आपका मन स्वस्थ होगा तभी आप ईश्वर की उपलब्धि कर पाएंगे। इसीलिए योगासन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योगासन करना शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए आवश्यक है। ये जो आजकल आप जिम जाते हैं, बेवजह पसीना बहाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं, उल्टे सीधे तरह की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी तुलना में योग आसन अगर आप करें तो इसका ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपके मन और आपके शरीर पर पड़ेगा। हाँ, किसी से सलाह लेकर के, किसी के गाइडेंस में कि मुझे कौन सा आसन करना चाहिए, अगर आप इस हिसाब से आसन करें तो आपके लिए आसन हमेशा कल्याणकारी रहेगा। बहुत सारे योग के ग्रंथों में बहुत सारे तरीके के योग आसनों की चर्चा की गई है और अलग अलग तरह के आसन अलग अलग तरह की आवश्यकता के लिए किए जाते हैं। जैसे अगर आपका मन बहुत चंचल होता है तो शशांक आसन किया जाता है। अगर ध्यान में मन नहीं लगता तो सर्वांग आसन आमतौर पर किया जाता है या प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। तो याद रखिए, आपकी जैसी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार आपको नियमित रूप से आसन करना चाहिए। और अगर आप नियमित रूप से आसन करें तो आप देखेंगे कि आप अपने मन को, अपने सोच को, अपने विचारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो योगासनों पर और इसके महत्व पर चर्चा करें तो उसके लिए कई दिन कम हैं, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि कौन सा योगासन है जो शरीर, मन और ग्रहों तीनों को ठीक कर देता है, तीनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए, वैसे तो सारे आसन अपने आप में मूल्यवान हैं, लेकिन सारे योगासनों में सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा उत्तम है। और सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो ये सारे शरीर को स्वस्थ रखता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें आपके शरीर के चक्रों की स्थिति भी बेहतर बनी रहती है। और आप देखिए, सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें आसन के साथ साथ मंत्र भी पढ़े जाते हैं। तो एक तरफ आसन, दूसरे तरफ सूर्य का प्रकाश और तीसरी तरफ मंत्र, ये मिल करके सूर्य नमस्कार को अत्यधिक प्रभावशाली बना देते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करते हैं तो सूर्य तो मजबूत होता ही है, अन्य ग्रहों को भी शक्ति मिलती है। सूर्य नमस्कार में क्या होता है? उगते हुए सूर्य के सामने
अलग अलग तरह के मंत्र बोलते हुए अलग अलग तरह के आसन एक साथ किए जाते हैं। तो एक तो सूर्य की रोशनी, दूसरा अलग अलग तरह के आसन और तीसरा अलग अलग तरह के मंत्र। ये तीनों मिल करके आपके शरीर, आपके मन और आपके ग्रहों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।